इमेजिन करो, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास इंटरनेट है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन 10 साल बाद एक आदमी एवरेज लाइफ जी रहा है, सैलरी से सैलरी तक स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरा आदमी फाइनेंशियली फ्री है, कॉन्फिडेंट है, रिस्पेक्टेड है। अब सवाल यह है, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या था? टैलेंट का, लक का, फैमिली बैकग्राउंड का? नहीं, सबसे बड़ा फ़र्क था माइंडसेट का। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो अलग सोचते हैं, अलग डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ भी अलग होती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टॉप 1% माइंडसेट आखिर होता क्या है, और 99% लोग उसी एवरेज लाइफ में क्यों फंसे रह जाते हैं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो, सक्सेस का प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम है थिंकिंग पैटर्न का। एवरेज लोग हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढते हैं, टॉप 1% लोग हर चीज़ में ग्रोथ ढूंढते हैं। एवरेज लोग पूछते हैं, इससे मुझे अभी क्या फ़ायदा मिलेगा? टॉप 1% लोग पूछते हैं, ये मुझे 5 साल बाद कहाँ ले जाएगा? यही छोटी सी डिफरेंस लॉन्ग टर्म में ह्यूज गैप बना देती है। एवरेज माइंडसेट हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उसे वही रूटीन चाहिए जो सेफ हो, जो फेमिलियर हो, जो ईजी हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कंफर्ट जोन ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। टॉप 1% लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को ढालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के पीछे छुपी होती है। जिम का एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम सिर्फ वही वेट उठाओ जो इजी लगे तो मसल्स कभी ग्रो नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम थोड़े हैवी वेट उठाओ तो बॉडी अडेप्ट करती है और स्ट्रॉन्गर बनती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। टॉप 1% लोग चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, वो चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अब दूसरा बड़ा डिफरेंस समझो, एवरेज लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं, फोन स्क्रॉल करना, सीरीज देखना, टाइम पास करना, ये सब इंस्टेंट डोपामिन देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यह एक्टिविटीज़ फ्यूचर बिल्ड नहीं करती। टॉप 1% लोग डिफरेंट सोचते हैं, वो हर डिसीजन लेते समय खुद से पूछते हैं, क्या यह मेरे फ्यूचर को बेहतर बना रहा है? अगर आंसर नो है तो वो उस एक्टिविटी को लिमिट कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लाइफ एंजॉय नहीं करते, लेकिन उनका फोकस हमेशा रहता है उनके फ्यूचर वर्जन पे। एवरेज माइंडसेट की सबसे डेंजरस हैबिट है ब्लेम करना। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सिस्टम खराब है, अगर जॉब नहीं मिली तो कंट्री खराब है, अगर प्रोग्रेस नहीं हुई तो लक खराब है। लेकिन टॉप 1% लोग अलग सोचते हैं, वो हर सिचुएशन में खुद से पूछते हैं, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि उन्हें पता है जब तक ब्लेम बाहर रहेगा तब तक पावर भी बाहर रहेगी। लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आती है, पावर भी अंदर आ जाती है, और वही मोमेंट होता है जब लाइफ चेंज होना शुरू होती है। एवरेज लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, इसीलिए वो सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन टॉप 1% माइंडसेट हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट रखता है, वो हमेशा पूछता रहता है, मैं और क्या सीख सकता हूँ। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं, मेंटर्स ढूंढते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नॉलेज कंपाउंड होती है। आज जो स्किल तुम सीखते हो वो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई कर देती है। अब सवाल यह है, अगर टॉप 1% माइंडसेट इतना पावरफुल है तो फिर 99% लोग इसे अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आंसर सिंपल है, क्योंकि यह माइंडसेट इजी नहीं है। यह डिसिप्लिन मांगता है, पेशेंस मांगता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग मांगता है, और यही वो चीज़ है जो एवरेज माइंडसेट अवॉइड करता है। लेकिन अगर तुम सच में लाइफ बदलना चाहते हो, तुम्हें धीरे धीरे इस माइंडसेट को बिल्ड करना होगा। सबसे बड़ा इल्यूजन जो 99% लोग मानते हैं वो यह है कि सक्सेस मोटिवेशन से आती है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिल जाए तो वे लाइफ बदल देंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन टेम्पोररी होता है, आज है कल नहीं होगा। अगर सक्सेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती तो हर मोटिवेशन वीडियो देखने वाला इंसान सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉप 1% लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर लाइफ इमोशंस के हिसाब से चलेगी तो प्रोग्रेस कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी। एवरेज माइंडसेट की एक और बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। लोग सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर डिसीजन गलत निकला तो, और इसी सोच में मंथ्स, कभी कभी तो ईयर्स निकल जाते हैं। क्योंकि रियलिटी यही है, तुम कितने भी प्लानिंग कर लो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेते लेते ही एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल समझो, सक्सेस अचानक नहीं होती, सक्सेस कंपाउंड होती है। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो, 1% इंप्रूवमेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर वही इंप्रूवमेंट 365 दिन तक कंटिन्यू हो तो रिजल्ट अनबिलीवेबल होता है। यही रीजन है कि टॉप 1% लोग कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं, वो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं भागते, वो स्मॉल डेली एक्शंस करते हैं, डेली स्टडी, डेली लर्निंग, डेली इंप्रूवमेंट। एवरेज लाइफ अचानक से नहीं बनती, एवरेज लाइफ बनती है एवरेज हैबिट से।
लेट उठना, टाइम वेस्ट करना, कंफर्ट चूज करना, एक्सक्यूजेस देना, ये हैबिट धीरे धीरे लाइफ का डायरेक्शन तय कर देती है। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ दो रास्ते पे खड़ी है। पहला रास्ता इजी है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस कंफर्ट। लेकिन 10 साल बाद उस रास्ते का रिजल्ट एवरेज लाइफ है। दूसरा रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन उसी रास्ते के एंड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ खड़ी है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। अब तक हमने समझ लिया टॉप 1% लोग अलग क्यों होते हैं। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो और अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें होती है।